नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की। एक को विरासत में राजनीति मिली है तो दूसरे ने अपने दम पर विरासत कमाई है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। 1985 के बाद से कोई भी सरकार प्रदेश में लगातार दोबारा चुनकर नहीं आई। 1985 के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार वापस सत्ता में आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार प्रो इनकम्बेंसी हावी है, और ऐसा तब होता है जब जनता स्वतः बिना किसी दबाव के किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगती। धार्मिक तुष्टीकरण और जातीय समीकरण के सहारे चलने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार गौन हो चुके राजनीतिक मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बेहतर आवागमन की सुविधा और कानून व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। वैसे तो चुनावी मैदान में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन टक्कर केवल सपा और भाजपा में ही दिखाई देती है। विपक्ष चाहे जितना भी यह कह ले कि प्रदेश में सरकार विरोधी लहर है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट और न्यूज चैनल्स के ओपिनियन पोल यही बताते हैं कि प्रदेश में योगी सरकार लौट कर आ रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जनता के सामने दो ही विकल्प हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी के कार्यकाल को याद भी नहीं करना चाहती। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तब यह कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश से गुंडाराज को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा तो हुआ नहीं। उल्टे अखिलेश सरकार ने न केवल दागियों को मंत्री बनाकर उनका पुनर्वास किया, बल्कि पूरे 5 साल उनका संरक्षण किया। अखिलेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो सीधे तौर पर वो हर जगह फेल साबित हुए। कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक दंगे और भ्रष्टाचार, हर जगह वो बतौर मुख्यमंत्री केवल जूझते ही दिखाई दिए। एक कहावत है, सैया भये कोतवाल तो फिर काहे का डर। पूरे 5 साल समाजवाद की लाल टोपी पहनकर खुद उनके छुटभइये नेता न्याय व्यवस्था के साथ पूरी ईमानदारी के साथ न्याय करते दिखे। 2012 में जीत के बाद अखिलेश सरकार ने हमेशा की तरह बड़े धूमधाम से सफाई महोत्सव मनाया। बड़े बड़े सितारों और कलाकारों ने इनमें शिरकत की। फिर अगले ही साल जो हुआ उसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 2013 में कवाल गांव में हुई एक छोटी सी छेड़छाड़ की घटना ने दंगे का रूप ले लिया। पूरा मुजफ्फरनगर जिला इसकी चपेट में आया और लगभग 50 लोग मारे गए। दंगों का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि साल दर साल यह चलता रहा और हर बार अखिलेश सरकार की पुलिस प्रशासन दंगाइयों के आगे घुटने टेकते दिखाई दी। महिला सुरक्षा की बात करें तो बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप और लखनऊ आशियाना गैंगरेप जैसे ना जाने कितने मामले अखिलेश सरकार के नाक के नीचे हुए। 2014 की एनसीआरबी की सूची में उत्तर प्रदेश सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक था। पूरे 5 साल अखिलेश सरकार भूमि पर कब्जा, जाति विशेष नियुक्ति और अपने लोगों को ठेका दिलाने जैसे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जूझते दिखे। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव रहे आईएएस अशोक कुमार ने सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाया था कि जो ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाता है उसे ही जिले में डीएम बनाकर भेजा जाता है। हालांकि इस घटना के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।
अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति, जो कि कभी बीपीएल में आते थे, और जब उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो जांच में उनके पास 15 करोड़ से ज्यादा संपत्ति पाई गई। पूरे 5 साल अखिलेश यादव एक बेबस मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दिए, जिनसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभली। वैसे इन सब का ठिकरा केवल अखिलेश पर नहीं फोड़ा जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल 4.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार चली। बड़े मुख्यमंत्री मुलायम सिंह पूरे 5 साल अखिलेश को कभी मंच से समझाते दिखे तो कभी डांटते दिखे। चाचा शिवपाल और रामगोपाल जहां आधे आधे मुख्यमंत्री थे, वहीं आजम खान की एक अलग सत्ता थी। यूं कहें कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का एक असफल प्रयोग थे, जिसने उत्तर प्रदेश की दिशा तो नहीं बदली, हां दशा जरूर बदल दी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश के मुख्यमंत्री के बाद सपा के प्रवक्ता ने बयान दिया था कि अखिलेश कभी मंत्री नहीं रहे, सीधे मुख्यमंत्री बने। इस नाते उनमें अनुभव की कमी है और वो अभी गलती करो और सीखो की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इसके उलट योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखने के साथ साथ बीमारू कहलाने वाले उत्तर प्रदेश को आज आधुनिक प्रदेशों की सूची में खड़ा किया है। चुस्त कानून व्यवस्था ने लोगों को एक भयमुक्त समाज दिया है। अगर सरकार छूट दे तो पुलिस अपराधियों पर पूर्णतः शिकंजा कस सकती है, और सरकार अगर पुलिस पर शिकंजा कसे तो अपराधी छूट का फायदा उठाते हैं। अखिलेश की पुलिस भैंसे ढूंढती थी और योगी की पुलिस आज अपराधियों में खौफ पैदा करती है। योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 2017 का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और केंद्र सरकार की योजनाओं पर लड़ा गया था। लेकिन इस बार का 2022 का विधानसभा चुनाव योगी के नाम पर लड़ा जा रहा है, योगी के काम पर लड़ा जा रहा है। वैसे मेरा यह अनुमान है कि योगी सरकार पुनः सत्ता में आ रही है। हालांकि यह चुनाव है और चुनाव में कोई भी जीत सकता है। जनता जिसे चुनती है वही मुख्यमंत्री बनता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।